परमेश्वर पिता का धन्यवाद और उसके सब प्रकार के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिनों में परमेश्वर के उस उपाय को जो सर्व में उसने निर्धारित किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे इस जगत में पूरा किया, उस समय में जब उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा तो उसने तैयार किया परमेश्वर के कार्य के लिए एक जन के अंधे को, और उसके ऊपर उसने कैसे अपने भलाई को दिखाया। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वह व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर कार्य करता है, उसका भला करता है, उसके साथ होकर जो कुछ भी वह करता है वह इस बात के लिए करता है कि वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, परमेश्वर पर विश्वास करे और उसकी बातों को माने, और उन बातों से जो परमेश्वर से उसे अलग करती है उसके विषय में मन फिरा, उससे वह मन फिराए और मन फिराकर परमेश्वर से जुड़ जाए, परमेश्वर से मेल कर ले। तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि मनुष्य मन फिराए। और वह मन क्यों फिराए? मनुष्यों के सामने यह प्रश्न है कि वह मन क्यों फिराए, उसे क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हम उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य मन क्यों फिराए और परमेश्वर की उस बात को वह क्यों माने, परमेश्वर की उस आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को वह क्यों माने। तो यहाँ पर देख लेते हैं मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 पद। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मनुष्य जो इस संसार के निवासी, संसार में रहते, पृथ्वी के निवासी, अब पृथ्वी में, इस संसार में परमेश्वर ने अपने जन को भेज दिया कि इस पृथ्वी में, इस संसार में स्वर्ग का राज्य आ गया है। स्वर्ग का राज्य इस जगत में आ गया। यह राज्य तो अदृश्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, जिसके विषय में हम जानते हैं मन में विश्वास के द्वारा कि वह ऊपर है। तो वह राज्य जो स्वर्ग का राज्य कहलाता है, इस पृथ्वी में आ गया। और इस राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर ने कब से और कैसे तैयारी की, वह इसके पीछे जगत की सृष्टि के समय से इस विषय पर कार्य कर रहा है। स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए, और वह स्वर्ग का राज्य इसलिए लाना चाहता है
कि इस जगत को, इस पृथ्वी को, जिसे उसने अब तक मनुष्यों के लिए छोड़ दिया था कि वे इसमें राज्य करें और जैसे चाहें वैसा करें, लेकिन अब वह उनके हाथ से छीनकर अपने हाथ में लेता है। उस पृथ्वी को, इस संसार को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेने वाला। यह बिल्कुल अब किसी राजा या प्रधान के हाथ में नहीं दिया जाएगा। और यहां उसने इस पृथ्वी पर के प्रधान की घोषणा भी कर दी है, और इसे हमने बाइबल में नए नियम के वचन में देखा कि कैसे इस पृथ्वी का प्रधान यीशु मसीह को ठहराता है। इस पृथ्वी का प्रधान प्रभु यीशु मसीह को ठहराता है। वही इस पूरे सृष्टि को, संसार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह इसी पर राज्य करेगा, अधिकार करेगा, लेकिन यह नियंत्रण, इस पृथ्वी पर अधिकार जमाना, पूरी रीति से उस पर कब्जा करना, वह आसान नहीं। परमेश्वर इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य हैं, वे उसी समय परमेश्वर के विरोधी बन गए जब उसके आदि पिता ने परमेश्वर का विरोध किया, और उसकी सारी संतान इस पृथ्वी पर रहती है और वे हमेशा परमेश्वर का विरोध करते। तो इस जगत के अंत में प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसने स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया कि अब मनुष्यों का समय खत्म हो गया है। अब मनुष्यों का इस संसार में समय खत्म हो गया है। परमेश्वर इसे अपने नियंत्रण में लेता है। अब जो कुछ भी होगा परमेश्वर के अनुसार ही होगा। अब उससे पहले मनुष्यों को उसने अवसर दिया है। उसने अवसर दिया है, मन फिराने का अवसर दिया है। वैसे तो सारा जगत, सारा संसार परमेश्वर का विरोधी है और वे हमेशा विरोध करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया है कि मुझसे मेल कर लो, मुझसे मेल कर लो। स्वर्ग के परमेश्वर से तुम्हारे लिए मेल करने का ये आखिरी अवसर है। उसके बाद जो कुछ होगा उसके विषय में भी पहले से उसने तैयार कर दिया कि क्या क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है? दानियल 2:44 पर, दानियल की पुस्तक 2:44 पर, यहां पर इस प्रकार से ये एक दर्शन है और भविष्य के बातों के विषय में दर्शन है, जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को स्वर्ग के परमेश्वर ने बताया, दिखाया स्वप्न के द्वारा। स्वप्न देकर उसे बताया बाबुल को वह राजा इस जगत का, इस संसार का पहला राजा है। पूरे संसार का, केवल एक देश का नहीं,
पूरे संसार का वह पहला राजा है। सारी पृथ्वी उसके नियंत्रण में परमेश्वर ने कर दी और इस कारण से वह उसे यह दर्शन देता है, बताता है कि अब क्या हो। बता फिर से। उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, जो अनंत काल तक ना टूटेगा। और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दूसरी बात है कि ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा। और उसके बाद जब उसके हाथ में कर दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। और वह सदा स्थिर रहेगा। ये है परमेश्वर का प्लान। प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने का इस जगत में पूरी रीति से जो प्लानिंग उसने तैयार किया, जगत के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया इस संसार में कि वह इस स्वर्ग के इस पृथ्वी पर अधिकार जमाने के वह अपना अंतिम कार्य कर दे, इसे अपने नियंत्रण में ले, इसे अपने नियंत्रण में ले। इब्राहिम से परमेश्वर ने यहोशू से क्या क्या प्रतिज्ञा की? यहोशू से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जिस भूमि पर तू पैर रखेगा वह भूमि मैं तुझे दे दूं। और वह यहोशू कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। और आकर उसने पांव धर दिया, यहाँ इस भूमि पर अपना पांव धर दिया और प्रभु यीशु मसीह को उसने यह पृथ्वी दे दी, इस ग्रह को उसने दे दिया। और वह यहाँ पर एक राजा के रूप में लोगों ने जब उसका अभिषेक किया, वह इसी कारण से किया, वहां उसने अपना पांव धरा और लोगों ने उसे राजा मान लिया। अब इसके बाद परमेश्वर अपना काम कर कि कैसे उस भूमि को परमेश्वर उसके नियंत्रण में पूरी रीति से कर दे। तो वह क्या बताता है? उन राजाओं के दिनों में परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर कब से काम कर रहा है? उस राजा के दिनों के समय से, बाबुल के राजा, प्रथम राजा जब हुआ उस समय से इस विषय पर परमेश्वर गंभीरता से काम कर रहा है और उसे कैसे वह इस पे काम करेगा उसने दर्शन के द्वारा उसे दिखाया। सबसे पहले उसने बाबुल के राजा को नियुक्त किया, उसके बाद जितने भी राजा हुए उसे नियुक्त किया, और अब तक जितने भी राजा या प्रधान हुए प्रभु यीशु मसीह के आने तक, इन समयों में परमेश्वर ने अपना कार्य इस पृथ्वी में अपनी प्रजा को तैयार करने के लिए किया, अपनी संतानों को तैयार करने के लिए किया। और उस समय से लेकर अब तक
वे लोग तैयार किए गए, संतान बनाए गए। परमेश्वर ने अपने लिए अपनी संतान को उत्पन्न किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को पूरी रीति से खोलकर बता दिया गया और इसी कारण से लोग उसके पास आते गए और परमेश्वर की संतान बनने के लिए उन्होंने मन फिराया, उसकी प्रजा बनने के लिए मन फिराया और वे वाचा के द्वारा उससे जुड़ गए। और जब जुड़ गए तो धीरे धीरे वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। परमेश्वर की वे संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत में फैल गई, सारे जगत में भर गई और दुनिया का कोई कोना ऐसा अब नहीं बचा है जहां परमेश्वर की संतान ना हो। परमेश्वर की ये संतान, परमेश्वर की वे प्रजा, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए गए, उत्पन्न किए गए वे लोग हैं जो परमेश्वर के उस राज्य के निवासी हों। उस स्वर्ग के राज्य में यही रहेंगे। तो जितने लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर से मेल कर लिया और परमेश्वर से जुड़ गए, वे परमेश्वर के राज्य की संतान और प्रजा बन गए और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर इस बात को, इस वचन को, परमेश्वर के इस वचन को, इसके विषय में हर व्यक्ति ने पड़ताल की अपने मन में, अपने जीवन में और हर प्रकार से खोज खबर की कि आखिर ये बातें किस प्रकार की हैं जो परमेश्वर करता है। उन सब बातों को हर सोर्स के द्वारा, हर माध्यम के द्वारा उन्होंने खोज की और आज भी खोज करते रहते हैं कि आखिर परमेश्वर के विषय में क्या प्रकाशन है, वह इसके विषय में क्या कहता है, वह इसके विषय में क्या कहता है। वे सब बातों की जानकारी चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने का जो अवसर दिया मनुष्य, एक धार्मिक कर्म कांड को पूरा करने के लिए नहीं कि ये लोग मसीही बनकर अपने धर्म के काम को करें, आराधना करें, बैठ के गीत गाएं, लेक्चर दें। मुख्य उद्देश्य सिखाने का है, इस राज्य के विषय में सिखाने का। परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर के उस राज्य के विषय में सिखाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है जो चर्चों में, मीटिंग्स में, हर प्रकार की सभा में बताई जाती है, सिखाई जाती है और लोग जो इसे जानते हैं और सीखते हैं और समझते हैं, वे उनके द्वारा और लोगों के पास ये वचन पहुंचता है और वे भी जो इसे ग्रहण करते हैं उस राज्य के भागी हो जाते हैं। यहां पर जो खतरनाक बात है दानिएल की पुस्तक में, जो मनुष्यों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा है और ना ही सोचना चाहते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कि ये सारा संसार में जो विरोधी लोग हैं, जो अन्य जाति कहलाते हैं, जो परमेश्वर के मानने वाले नहीं हैं, उनके हाथ में नियंत्रण है,
उनके हाथ में राज्य है, उनके हाथ में अधिकार है, उनके हाथ में प्रभुता है और वे ही शासन करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वह किसी रीति से अन्य जातियों के हाथ में नहीं सौंपी जाएगी। किसी रीति से अब अन्य जातियों के हाथ में स्वर्ग का राज्य, जो परमेश्वर का वह राज्य इस पृथ्वी में अस्तित्व में आएगा, वह उसके हाथ में नहीं दिया जाएगा। बल्कि क्या किया जाएगा उनके साथ? वे तो अभी सत्ता में काबिज है। सारे देश में, देश में, हर देश में वे ही लोग हैं जो परमेश्वर का कहा हुआ नहीं मानते। वे अपने मन की करते हैं, भले वो मसीह उनकी जाति मसीह, लेकिन वे उसका कहा नहीं मानते। वे सारी जाति पश्चिम देश में, यहां से लेकर वहां तक क्रिश्चियंस का अधिकार, उन्हीं का साम्राज्य, और बाकी जगहों में यदि नहीं, वहां पर उन्होंने परमेश्वर के द्वारा व उसके नियंत्रण में, वे सारे देश परमेश्वर के नियंत्रण में आ गए। लेकिन जो बचा हुआ है वह नहीं नियंत्रण में आया, दूसरों के अधीन में। तो समय पूरा हो गया है, लेकिन समय पूरा हो गया है, अब राज्य को हथियाना है, लेना है उसे अपने हाथ में। तो क्या करेगा? राज्य को अपने हाथ में लेना है, नियंत्रण को अपने हाथ में लेना है, अधिकार को अपने हाथ में लेना है पृथ्वी का। दानियल को पहले से बता दिया, वरन उन सब राज्यों को क्या करेगा? चूर चूर करेगा। जो लोग नियंत्रण में नहीं आए हैं, जो राज्य नियंत्रण में नहीं आया है, वह राज्य पूरी रीति से चूर चूर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जब खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? वहां कोई भी नहीं बचेगा। चूर चूर करेगा मतलब यही है कि वहां कोई नहीं बचेगा, पूरी रीति से सत्यानाश होगा। इसलिए परमेश्वर ने सचेत किया है, परमेश्वर सचेत करता है, क्योंकि उन जगहों में, उन देशों में, उन राज्यों में परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग भी हैं, जो वास्तव में अभी अन्य जाति, लेकिन वे परमेश्वर की संतान हैं। उनके लिए निर्धारित है कि जब उसका समय आएगा वो परमेश्वर को ग्रहण कर ले, मेल कर ले। परमेश्वर जानता है कि कौन किस समय परमेश्वर से मेल करे, उसके लिए समय निर्धारित है। उस निर्धारित समय में वह परमेश्वर से मेल कर ले। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है, वे उसकी संतान हैं, वे चुने हुए लोग हैं। उसे परमेश्वर कहीं से भी खोज निकालता है शिरोमणि देश में पहुंचाने के लिए। उससे पहले वो चाहता है कि वह कैसे स्वर्ग के राज्य को पाएगा। वह तभी पाएगा जब मन फिराएगा। पहला स्टेप वह करेगा, पूरा करेगा परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में
उठा ले। तो इस प्रकार से परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की स्थापना के लिए, नियंत्रण में लेने के लिए वह कार्य कर रहा है। और दानियल 2:34। फिर देखते देखते तुमने क्या देखा फिर देखते देखते तुमने क्या देखा कि एक पत्थर ने कि बिना एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। उनको चूर चूर कर डाला परमेश्वर। और आगे तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर-चूर हो गए। यहाँ पर देखें तब क्या हुआ। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए और हवा में ऐसे उड़ गए। हवा में ऐसे उड़ गए। इनकी दशा पर ध्यान दें। आगे पढ़। और धूप काल में खलिहानों के भूसे जो रखे रहते हैं, भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, और वह पत्थर जो उस मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। और यहाँ पर एक बात तो देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना, ये मूर्ति का वह रूप है जिसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने दिखाया दर्शन में। तो ये सोना व नबूकदनेस्सर पहला राजा है। दूसरा राजा क्या था? चांदी के समान उसका रूप। तीसरा भाग जो था वह पीतल का था। वह राज्य पीतल के समान मुलायम था। लेकिन उसके बाद जो राज्य आया, पीतल के बाद वो राज्य इस जगत में आया, वह मिट्टी और लोहे का। वह लोहे का शासन कड़क शासन है, लोहे के समान कठोर है। बाकी राजा इतने कठोर नहीं थे जो पहले हुए। लेकिन लोकतंत्र आने के पहले जो यहाँ पर राज्य सारे जगत में लोहे का शासन था, ब्रिटेन का सारे जगत में उसका राज था। ये परमेश्वर के ठहराए हुए उस नियम के अनुसार जिसे दानियल को परमेश्वर ने दिखाया एक मूर्ति के रूप में। तो लोग अभी लोहे के शासन को जानते हैं, लोहे के शासन को जानते हैं कि वह कितना कठोर था। पूरे विश्व में उसकी कठोरता जग जाहिर है। उन्होंने सब स्थान पर, दुनिया के कोने कोने पर कब्जा किया और कब्जा करने के लिए उसने किस प्रकार से कठोरता की। आसानी से तो कोई कब्जा में नहीं आता है जब तक वह कठोरता ना करे, मार काट ना करे, तब तक वह नियंत्रण में किसी स्थान को नहीं ले सकता। तो ब्रिटिश जो सरकार
पूरा विश्व में फैल गई। यह लोहे का शासन है। उसके बाद लोकतंत्र आया। लोकतंत्र आया और यह लोकतंत्र क्या है? यह मिट्टी है। ये पांव का भाग है जो मिट्टी का है, उसमें कुछ लोहा मिला है। मतलब लोकतंत्र तो है लेकिन कठोरता भी है। लोग यहां पर भी अत्याचार करते हैं। यद्यपि लोकतंत्र है, फिर भी यहां जो शासन करते हैं उन्हीं के द्वारा कठोरता का व्यवहार किया जाता है। और यहां पर वे लोग कुछ तो कठोर हैं, कुछ नम्र हैं, और फिर कई प्रकार के लोग हैं। कई प्रकार के लोग मतलब मान्यता वाले लोग, मानने वाले लोग। कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, और वे सभी रहते तो हैं एक साथ, लेकिन उनका मन एक दूसरे से नहीं मिलता है। उनका मन एक दूसरे से नहीं मिलता है। वे एक दूसरे के विरोधी हैं, एक ही दो देश में हैं, फिर भी एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं। तो क्या हुआ? एक पत्थर, यह जो मूर्ति है परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, उन राजाओं का दर्शन, वह पूरा प्रोग्राम, वह नक्शा एक मूर्ति के रूप में इस पृथ्वी में जो होने वाला है शासन व्यवस्था, उसे उसने दिखाया। और अभी तक क्या हुआ? वे सब राजा जो इस पृथ्वी पर हुए, उनका समय जा चुका है। उसका समय लोकतंत्र आने से पहले जा चुका। अब लोकतंत्र के जाने का समय आ गया है। वरन एकदम करीब है। और यहां पर लिखा है एक पत्थर, एक पत्थर बिना किसी के खोदे उखड़कर मूर्ति के पांव पर लगता है। मतलब ये मनुष्यों के नियंत्रण और समझ से बाहर है कि वह पत्थर कहां से आया। वह पत्थर जो उखड़कर इस पृथ्वी के शासन व्यवस्था पर और इस लोकतंत्र पर गिरने वाला है, वह वही पत्थर है जो उसे चूर चूर कर देगा। इसी युग में, इसी समय वह समय है कि वह पत्थर उस मूर्ति पर गिरने वाला है। वह कहां से आया? मनुष्यों ने उसे खोद कर नहीं निकाला। इस पृथ्वी का वह नहीं है, वह ऊपर से आया है। और ये यीशु मसीह है, बिना खोदे वह आया। तो इस पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी का है ही नहीं, वह तो ऊपर से आया। उसने इस बात की घोषणा की, मैं ऊपर का हूं, तुम पृथ्वी के हो। वह बिना खोदे आ गया और वही उस लोकतंत्र पर गिरने वाला है और उसे चकनाचूर कर देगा। मतलब क्या है? ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का कार्य है। यह किसी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है।
इस पृथ्वी को चूर चूर होने से बचाने के लिए मनुष्य की कोई युक्ति काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी प्लानिंग कर ले या होकर रहेगा, और सब कुछ अंत हो जाएगा, भूसी के समान उड़ जाएगा। ये भूसी के समान एक पृथ्वी कैसे उड़ेगा? भूसी के समान उदाहरण दृष्टांत दिया है कि धूप काल में जो भूसे रखे रहते हैं और जहां लू चलती है, आंधी आती है, तो वे धीरे धीरे उड़ जाते हैं। उस कुछ समय बाद, आंधी आने के कुछ समय बाद, वह ढेर जो वहां पर रखे थे, वह उसका पता ही नहीं चलता। परमेश्वर की दृष्टि में इस पृथ्वी की दशा ऐसी ही होगी। इस पृथ्वी की दशा उस भूसी के ढेर के समान होगी, एक झटके में उड़ जाएगा और यह पूरा पृथ्वी के रहने वाले लोग ही इसकी तैयारी में जुट गए हैं। मनुष्यों ने अपना ही गड्ढा खोदा है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है और उन्होंने वह हथियार बना लिया है जिसके द्वारा ही ये पूरा पृथ्वी भूसी के समान उड़ जाएगा। इसे वही छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर जब आदेश देगा, जिस दिन परमेश्वर आदेश देगा, उस आदेश को कोई नहीं रोक सकेगा और उसी दिन से विनाश की शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन एक दिन न्यूक्लियर बम इस पृथ्वी में डाला जाएगा, जब एक व्यक्ति उसे डालेगा, एक देश, तो आज बहुत से देशों के पास है, वे एक के बाद एक उसे इस पृथ्वी पर डालते जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर जब हमला किया जाएगा तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा और इस प्रकार से लोग न्यूक्लियर बम को एक दूसरे पर मारने के लिए, खत्म करने के लिए डालेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम भयानक विनाश होगा, चूर चूर हो जाएगा पूरा पृथ्वी, पूरा यह ग्रह। और परमेश्वर ये सब बातों को जानता है कि इस रीति से इस पृथ्वी का अंत होगा और सब लोग नाश हो जाएंगे और तब वहां पर वह अपने राज्य को उदय करेंगे। पृथ्वी के सब लोगों का अंत करने के बाद परमेश्वर अपने राज्य की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वह उसे पूरी रीति से अपने नियंत्रण में ले लेगा और जो उसकी संतान हैं उस राज्य में आएंगे। फिर जो संतान यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए वे उस राज्य की प्रजा है, वे वहां पर प्रकट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने राज्य के विषय में कार्य करता है, अब भी, इस समय भी, और इसकी शुरुआत उसने की है हजारों वर्ष पहले और उन्होंने इसके विषय में बताया भविष्यवक्ताओं को और अपने जनों को। कोई भी बात अपने आप नहीं है, वे सब बातें। और प्रभु यीशु मसीह ने जगत के अंत में आकर इस बात की घोषणा कर दी, अंतिम मुनादी कर दी कि मन फिराओ नहीं तो नहीं बचोगे, मन फिराओ नहीं तो
नहीं बचोगे, तुम्हारे पास अवसर है मेरे राज्य में जाने का, और मेरे राज्य में जाने के लिए तुम्हें परमेश्वर से मेल करना पड़ेगा, और इसलिए मन फिराओ। आज का वचन यहीं तक, टाइम ज्यादा हो गया तो हम यहीं तक देखेंगे आज, और इसे बाद में अगले समय वचन पर विचार करेंगे। परमेश्वर अपने प्रकाशन पर आशीष दें। हल्का प्रार्थना करें।